क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट एक अनुवांशिक बीमारी है और बिहार में लगभग 35,000 से अधिक बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे में हमारे साथ आईजीएमएस के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रियंकर सिंह मौजूद हैं हम इनसे समझते हैं कि यह बीमारी है क्या और किन्हें इसका खतरा अधिक रहता है। सर, ये जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है बिहार में काफ़ी संख्या में खासकर गरीब तबके के बच्चों में ये अधिक देखने को मिलता है, तो ये बीमारी क्या है और किनको खतरा अधिक रहता है? नमस्कार। ये बीमारी एक आनुवांशिक बीमारी है और आम तौर पे ये जन्मजात बीमारी है जिससे बच्चे कटे होंठ और कटे तालू से पैदा होते हैं ऐसी बीमारी में। इस बीमारी के होने के कई कारण हैं, जैसे प्रेगनेंसी के समय अगर माँ को सही दवा या सही खुराक भोजन का नहीं मिले या कोई गलत दवा उस समय चल जाए या और भी कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उस समय प्रेगनेंसी को अफेक्ट करें, जैसे फॉलिक एसिड जो दवाई होती है उसका सही मात्रा अगर उनको नहीं मिल मिल पाती है। ऐसी कंडीशंस में या कई सारे हम लोग देखते हैं कॉन्सैंग्यूनिस मैरिजेस में जहाँ बिल्कुल आपसी करीबी रिश्तों में शादी होती है, तो वहाँ जेनेटिक चेंजेस या जेनेटिक म्यूटेशन जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से ये क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट की बीमारियाँ या ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। तो इसके कई सारे जेनेटिक मालन्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार के बच्चे में ये विकृति देखने को आती है, ठीक जन्म के समय ही। जी। बात करें तो क्या इसका प्रॉपर इलाज संभव है इस दिशा में क्या? बिल्कुल, इसका बिल्कुल एक प्रॉपर इलाज संभव है और जन्म के बाद ही अगर वो डॉक्टर को कंसल्ट करें और वो चिकित्सा केंद्र जहाँ इस प्रकार की सर्जरी हो रही है, अगर वो वहाँ से अपनी राय लें, तो बिल्कुल उनको एक बहुत अच्छी राय भी मिल सकती है और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा चिकित्सा का पैमाना भी मिल सकता है, क्योंकि कटे होंठ, कटे तालू वाले बच्चों की सर्जरी बहुत आसान और छोटी सर्जरी है। बस दिक्कत ये आ रही है कि बहुत सारे लोग अभी इस जागरूकता से अनभिज्ञ हैं कि इस प्रकार की सर्जरीज़ होती भी हैं। और बिहार में आईजीआईएमएस में हम लोगों ने यही मुहिम चला रखी है कि हम लोग कटे होंठ, कटे तालू के बच्चों का बिल्कुल ही मुफ्त में ऑपरेशन करेंगे। क्योंकि समाज में एक अपभ्रंश या भ्रांति भी फैली हुई है कि ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब महिला प्रेग्नेंट होती है और उस समय सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में अगर वो घर से बाहर निकल जाए, तो इस प्रकार के बच्चे पैदा होते हैं। हम लोगों ने आईजीएमएस में यही मुहिम चलाई है कि हम पूरे समाज को इस प्रकार के अंधविश्वास से हटा के उन्हें जागरूक करेंगे कि ऐसे बच्चे का विकृति के साथ पैदा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और एक छोटी-सी सर्जरी, एक 45 मिनट या 1 घंटे की सर्जरी इन बच्चों की ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकती है। इसको लेकर जागरूकता जो फैलाने की आप लोग बात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ आप लोग प्रयास कर रहे हैं? किनके सहयोग से किस प्रकार जो गरीब तबके हैं क्योंकि उनमें जागरूकता की काफ़ी कमी है, तो उनको किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है? इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के माध्यम से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो एक ये उपक्रम है बिहार सरकार और केंद्र सरकार का, उसके माध्यम से हम लोग ऐसे तमाम बच्चे जो कटे होंठ, कटे तालू या चेहरे की और किसी विकृति के साथ पैदा हो रहे हैं, हम लोग उनका बिल्कुल निःशुल्क मुफ्त ऑपरेशन यहाँ करते हैं, जिसमें मरीज़ को दवाई, ऑपरेशन, यहाँ रहना, वार्ड की सुविधा और चिकित्सक के तमाम कंसल्टेशन की सुविधा, ये सब बिल्कुल मुफ्त है। इनफैक्ट उनको एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जाती है घर से लाने और घर पहुँचाने के लिए। जहाँ तक रहा जागरूकता का सवाल, तो बिहार सरकार और आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से ही हम लोग पूरे बिहार के तमाम जिलों में जितने भी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने पूरे बिहार में ये जागरूकता फैलाने का काम किया है और बहुत सारे हम लोगों ने हेल्थ कैंप्स लगाए हैं, जहाँ जा के गाँव-गाँव में कुछ एरियाज़ बिहार के हैं जिनको हम क्लेफ्ट बेल्ट मानते हैं, जहाँ पे ऐसे काफ़ी मरीज़ देखने को मिले हैं, जैसे सुपौल हो गया, नवादा हो गया, गोपालगंज हो गया, किशनगंज, कटिहार, ऐसे तमाम जगहों पे भी जाके हम लोगों ने छोटे-छोटे कैंप्स किए हैं और आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो बिल्कुल एक समाज के स्वास्थ्य चिकित्सा का सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, हम लोगों ने उनसे भी जुड़ने की कोशिश की है और हम चाहते हैं कि इन तमाम प्रक्रियाओं के माध्यम से बिहार के हर गांव, हर घर तक ये खबर जाए कि चेहरे की विकृति, खासकर कटे होंठ, कटे तालू से जो बच्चे पैदा होते हैं, ये कोई जीवन भर की उलेहना नहीं है।
इसकी एक बहुत छोटी सी सर्जरी, एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन ऐसे बच्चों की ज़िंदगी को बदल सकता है। और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, IJIMS पटना में हम लोग ये सर्जरी बिल्कुल ही मुफ्त में कर रहे हैं। जी, आप बात करें तो आईजीएमएस में कब से ये शुरू हुआ है और अब तक की क्या उपलब्धि रही है और बिहार में कितने अभी तक बचे हुए हैं? देखिए, IJIMS में इसकी सुविधा हम लोगों ने लगभग 1 वर्ष से शुरू की है और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने अब तक कई बच्चों का ऑपरेशन भी हम लोग कर चुके हैं। हमारे पास लगभग 300 से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ये फिर भी ऊँट के मुँह में एक जीरा जैसी बात है, क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज़ के रिपोर्ट को अगर हम देखें, तो लगभग बिहार में अभी भी 30 से 35 हज़ार के आसपास बच्चे हैं जो अनऑपरेटेड हैं, जिनकी सर्जरी नहीं हुई है। उन्हें ये पता तक नहीं है कि इस प्रकार की सर्जरी हो भी पाती है या नहीं हो पाती है। पहले हमारे बिहार से इस प्रकार के बहुत सारे बच्चों का पलायन सर्जरी के लिए वाराणसी में होता था या दक्षिण भारत में होता था। हमारी यही मुहिम है, यही कोशिश है कि अपने बिहार के जन्मे इन बच्चों को हम राज्य के बाहर कहीं भी जाने से रोकें और राज्य के अंदर ही बिल्कुल निःशुल्क, एक बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ वो सर्जरी और वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट उनको दे सकें, ताकि ऐसे बच्चे बिल्कुल समाज के नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल बच्चे बन के घुल-मिल कर एक बहुत सुखद जीवन बिता सकें। जी, समय देने के लिए शुक्रिया। तो सुना आपने चिकित्सक ने साफ बताया कि कटे होठ और कटे तालू की जो समस्या है वह आजीवन की समस्या नहीं है, इसका परमानेंट इलाज संभव है। पटना के आईजीआईएमएस में निःशुल्क इलाज की सुविधा है, निःशुल्क सर्जरी से लेकर दवा और रहने की व्यवस्था सभी निःशुल्क है। ऐसे में अगर जिन्हें कहीं भी इस प्रकार की समस्या नज़र आती है तो उन्हें आईजीआईएमएस का जो सेंटर है वहाँ पर भेजें ताकि उन्हें इस विकृति की समस्या से निदान मिल सके। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण नंदन।